हे गाइस, दिस इज राघव अरोड़ा, वेरी वार्म वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग सभी? होप करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे, गेट की तगड़ी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। As you all know that we are doing geotechnical engineering PY questions over this channel, and we have done first chapter, that is region of soil and its properties. We are in the mid of the second chapter even, that is clay mineralogy and soil classification. So from which book we are doing these all things? This is from Gate Academy book, that is 2021 civil engineering. So we have done 17th question from the classification of soils and clay mineralogy. So the 18th question I'm going to start right now. 18th question. The question must be on your screen. So what it says to me? It says to me the sieve analysis. The sieve analysis on a dry soil sample of mass 1000 gram showed that कि एक sieve analysis किया गया, ड्राई सॉइल है, बिल्कुल ड्राई सॉइल है, उस सैंपल का मैंने sieve analysis किया, 1000 ग्राम ली मैंने soil. It showed that 980 gram and 270 gram of soil passed through 4.75 mm and 0.075 mm respectively. I have given the liquid limit and plastic limit of soil passing through the 425 micron sieves, that is 40% and 18%. The soil may be classified as. सबसे पहले ना क्लासिफिकेशन करने के लिए ना मुझे आपको पता है कि मुझे क्या ज़रूरत होती है, एक लिक्विड लिमिट की, एक प्लास्टिक लिमिट की, जो मुझे दोनों गिवन है। सबसे पहले मैं उसको लूँगा। मुझे गिवन है कि लिक्विड लिमिट कितनी की गिवन है, 40%, ठीक है, और प्लास्टिक लिमिट मुझे क्या गिवन है, दैट इज 18%। ओके, तो मैं क्या करूँगा, क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं आईपी ऑफ सॉइल निकालूंगा ना। आईपी ऑफ सॉइल वो क्या होती है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट मुझे 40 गिवन है और प्लास्टिक लिमिट मुझे 18 गिवन है। तो मेरा यहाँ से क्या आंसर आ गया, तो मेरा यहाँ से आंसर आ गया 22। आईपी ऑफ सॉइल आ गया। अब आईपी ऑफ ए लाइन निकाल लूँगा। मैं देखूंगा ना कि मेरी जो सॉइल की आईपी है, अगर तो वो ए लाइन की आईपी से ऊपर बड़ी होगी तो मेरी सॉइल क्ले होगी, अगर इससे छोटी होगी तो मेरी सॉइल सिल्ट होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 0.73 WL माइनस 20। WL क्या है, लिक्विड लिमिट। 0.73 मैंने इधर लिख लिया और WL मेरे पास 40 था और 20 ऐसे आ गया, तो 0.73 मल्टीप्लाई बाई 20। सो व्हाट आई विल डू, आई विल take my calculator, then 0.73 multiply by 20, so 14.6। 14.6। अब देखिए बड़ा कौन है, बड़ा क्या मेरी सोइल का आईपी है या ए लाइन का आईपी है? तो मुझे जब पता चला ना, तो मुझे पता चला कि बड़ा तो मेरा यार आईपी ऑफ सॉइल है। मीन्स मेरी जो सॉइल है ना वो ए लाइन से ऊपर लाए कर रही है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ए लाइन से ऊपर क्या है, ए लाइन से ऊपर क्या है, क्ले। तो ये मेरी सॉइल का नाम क्ले तो ज़रूर होगा, मेरी सॉइल का नाम क्ले तो ज़रूर होगा। अब दूसरा देखना, दूसरा क्या होगा, क्ले वाले ऑप्शन भाई साहब एक ही है, क्ले वाले ऑप्शन दो हैं, एक CI और एक SC। अब देखना है CI होने वाला है, SC होने वाला है। पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे तब मैं क्या करता होता था, C तो मैंने निकाले, फिर मैं देखता होता था कि ये कंप्रेसिबल कैसी है, इंटरमीडिएट है, लो है, हाई है। तो मैं क्या देखता था कि अगर 35 से लेकर 50 में है तो ये क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट होगी। तो वैसे तो 35 से लेकर 50 में तो इंटरमीडिएट होगी, तो मेरा ऑप्शन जो होना चाहिए वो CI होना चाहिए, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। बट ये ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमें कुछ और डाटा भी दिया है कि मेरे पास 1000 ग्राम सॉइल है, वो यहाँ पर इस सीट पे सॉइल में पास हो रही है, इसमें पास हो रही है। तो ये गिवन डाटा और भी दिया हुआ है, मीन्स इसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस ज़रूर होगा। मीन्स मैं इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले नहीं लूँगा, पहले उस डाटे को स्टडी करूँगा, फिर ही मैं अपने फाइनल आंसर पर आऊँगा, ठीक है। तो मुझे ये पक्का है कि मेरा एक नाम क्ले तो ज़रूर होगा, मेरा एक नाम क्ले तो ज़रूर होगा। आगे देखता हूँ कि आगे क्या होगा, उस डाटे के भी हाफ पे देखता हूँ। पहले वो डाटा मुझे कहता है कि भाई साहब मेरे पास ना 1000 ग्राम सॉइल है, ठीक है, 1000 ग्राम सॉइल है। तो मैंने ना सीव्स लगाई, मैंने सीव कौन कौन सी लगाई, मैंने सीव लगाई कि एक तो मैंने लगाई 0.075 मिलीमीटर की सीव लगाई, एक मैंने सीव लगाई 4.75 मिलीमीटर की सीव लगाई, ठीक है।
ये मैंने सीव लगाई, उसमें मुझे कहा गया कि 1000 ग्राम जो सॉयल थी ना, तो मेरी जो 980 ग्राम सॉयल थी, 980 ग्राम सॉयल थी, वो कहाँ से पास हो गई? 4.75 मिलीमीटर से, ये कहा गया। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि जो मेरी 270 ग्राम सॉयल थी ना, 270 ग्राम सॉयल थी, वो कहाँ से पास हो गई? 0.075 मिलीमीटर। मीन्स मेरी जो 270 ग्राम सॉयल थी ना, 270 ग्राम सॉयल थी, वो कहाँ से पास हो गई? इससे 0.075 मिलीमीटर से पास हो गई। और कहा गया 980 ग्राम इससे पास हो गई, तो 980 ग्राम मीन्स मतलब जितनी सॉइल इसमें पास हो गई, आधी यहाँ आधी, है ना। फिर से एक बार बताता हूँ कि इसको मान लीजिए मैं यहाँ नहीं लिखता, क्योंकि यहाँ लिखने का मतलब तो ये होगा ना कि यहाँ रिटेन्ड हो गई। यहाँ लिख दूंगा कि 270 ग्राम यहाँ से पास हो गई, ठीक है। 4.75 मिलीमीटर से कितनी पास हुई? 980 ग्राम। मीन्स 980 ग्राम मैंने सॉइल पूरी डाली और पूरी इसमें से पास हो गई, ठीक है। अब उसी 980 ग्राम में से कुछ सॉइल 0.075 मिलीमीटर से पास हो जाएगी। वो सॉइल कितनी है? 270 ग्राम। मीन्स मेरी एक्चुअली 0.075 मिलीमीटर पर कितनी रिटेन्ड करेगी? तो मैं 980 में से ना माइनस कर दूंगा 270, तो मेरा रह गया 710 ग्राम। मीन्स मेरी 0.075 पर कितनी रिटेन कर गई? 710 ग्राम, ठीक है। ये समझ आ गई। और मेरी टोटल सॉइल कितनी थी? 1000। मीन्स 20 ग्राम यहाँ रिटेन कर रही है, 20 ग्राम यहाँ रिटेन कर रही है, ओके। अब मैंने निकालना क्या? मैंने नाम निकालना, सर मैंने नाम निकालना। अब ज़रा सोच कर देखें, 1000 ग्राम सॉइल थी, ठीक है, 1000 ग्राम सॉइल थी। अब मैंने देखना है कि मेरी जो सॉइल है ना, वो क्या होगी? वो क्या फाइन होगी या वो कोर्स होगी? फाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि 50% से ज़्यादा मटेरियल 0.075 मिलीमीटर से पास होना चाहिए। पूरी 1000 ग्राम सॉइल है, क्या 50% क्या होगा? 500 ग्राम। क्या 500 ग्राम मटेरियल 0.075 से पास हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। मीन्स ये फाइन ग्रेन सॉइल नहीं है, मीन्स ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। या तो ग्रेवल होने वाली है, सैंड होने वाली है। अब ज़रा सोच कर देखें, कोर्स की भी सेम प्रॉपर्टी की 50% से ज़्यादा मटेरियल पास होना चाहिए। अगर तो सैंड है तो 4.75 मिलीमीटर में से पास होना चाहिए। 1000 का 500 ग्राम होता है, क्या 500 ग्राम से ज़्यादा 4.75 मिलीमीटर से पास हो रहा है? ज़रूर हो रहा है। 980 ग्राम 4.75 मिलीमीटर से पास हो रहा है ना, ये 50% से ज़्यादा है। मीन्स मेरी सॉइल कौन सी है? मेरी सॉइल है सैंड, तो इसका फॉर्मूला होगा SC। तो ऑप्शन है 19 क्वेश्चन। ग्रुप सिंबल्स असाइन टू सिल्टी सैंड एंड क्ले सैंड आर रिस्पेक्टिवली। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको पहले कहा गया कि आपने नाम बताना है सिल्टी सैंड का। देखिए, जब हम वर्ड्स में लिखते हैं ना, वर्ड्स में लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? जो आखिर में लिखा हो। तो जब इसको सिंबल्स में लिखना ना, तो S को पहले लिखूंगा S, फिर M को बाद में लिखूंगा M। तो मेरा ऑप्शन होने वाला है SM। SM देखिए किस किस में है, या तो ये B में है, या तो ये C में है, या तो ये B में है, या तो ये C में है। अब देखेंगे दूसरा मुझे नाम क्या दिया है? क्ले सैंड, ठीक है। इसका देखिए, इसका क्या ऑप्शन होने वाला है? ये S पहले आएगा और ये C बाद में आएगा। तो SC किस में है? SC ऑप्शन है C में। तो ये दोनों मेरे ऑप्शन C में है, तो मैं इसी को क्वेश्चन दैट व्हाट इट सेज टू मी लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट ऑफ ए सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो। एक टेस्ट किया गया, उसका सैंपल मुझे सारे रिजल्ट गिवन है। परसेंटेज फाइनर देन 4.75 मिलीमीटर 60, परसेंटेज फाइनर देन 0.075 मिलीमीटर 30, liquid limit 35%, plastic limit 27%. I have to classify my soil. So for classification, what I will do, I will first of all check IP of my soil. IP of soil क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट मुझे क्या गिवन है? 35, और प्लास्टिक लिमिट मुझे 27 गिवन है। तो ये मेरा क्या आने वाला? 8 आने वाला। अब IP ऑफ A लाइन निकालूंगा। A लाइन निकालूंगा, कैसे करूँगा? 0.73 WL माइनस 20, 0.73 मुझे गिवन है, दैट इज़, और WL मुझे क्या गिवन? लिक्विड लिमिट, दैट इज़ 35 माइनस 20, और 0.73 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गया। तो जब इसको कैलकुलेट किया ना, तो यह है 10.95। तब ये क्या है? 10.95। अब देखिए, ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो मुझे पता चला मेरा A लाइन बड़ा है। मीन्स मेरी जो सॉइल है ना, वो A लाइन के नीचे लाई कर रही है। तो मेरी A लाइन के नीचे कौन सी सॉइल होती है? दैट इज सिल्ट। दैट इज क्या होती है? सिल्ट।
तो इसके नाम में m तो ज़रूर आएगा। तो m मैंने देखा a में भी आ रहा है, b में भी आ रहा है, d में भी आ रहा है। अब दूसरा निकालूंगा कि दूसरे में क्या आएगा। m तो मुझे पता चल गया, एक मुझे ऑप्शन तो मुझे पता चल गया कि मेरा m आ रहा है, एक मुझे ऑप्शन तो पता चल गया मेरा m आ रहा है। अब दूसरा देखूंगा, मुझे गिवन है कि जो मेरा परसेंटेज फाइनर है ना 4.75 मिलीमीटर वो 60 है। मीन्स मेरी जो मेरी परसेंटेज फाइनर है ना, मान लीजिए ये है और ये है 4.75 मिलीमीटर वाली सीव और ये 0.075 मिलीमीटर वाली सीव, ठीक है। पहला कहा, दूसरे में कहा परसेंटेज फाइनर देन 0.075 मिलीमीटर सीव, कि वो मटेरियल जो इससे फाइनर है वो कितना परसेंट है, वो है 30%, वो 30% है। और जो मेरे पास फाइन सॉइल है वो कौन सी है, वो मेरे पास सिल्ट है। मींस मेरी जो सिल्ट है ना वो 30% है, ये मुझे पता चल गया, मेरी जो सिल्ट है वो 30% है। दूसरा कहा गया कि 60% मटेरियल इससे पास हो रहा है। अगर 60 इसमें पास हो रहा है, 30 तो इसमें से निकल गया। मींस यहां कितना रिटेन कर गया, 30%, बिकॉज 60% पास हो रहा था, यहां से 60% पास हो रहा था और 30 इसमें से पास हो गया, बीच में कितना रह गया 30। मींस मेरी सैंड कितनी है 30%। 4.75 मिलीमीटर से जो पास हो वो सैंड होती है ना, आधी सैंड इधर रह गई और सिल्ट नीचे निकल गई। मींस ये सैंड मेरी कितनी है 30%, मेरी सैंड कितनी है 30% और मेरी सिल्ट कितनी थी 30%। अब रह क्या गया, अब बाकी सॉइल इस पे रख, जो बाकी की सॉइल रह गई ना 30%, 60%, बाकी की 40% सॉइल कहाँ रह गई, वो यहाँ लाई करेगी। बाकी की 40% सॉइल कहाँ ये लाई करेगी, वो यहाँ लाई करेगी। तो ये सॉइल कौन सी होने वाली है, ये सॉइल जो 4.75 मिलीमीटर पर रिटेन करती है वो कौन सी होती है, ग्रेवल। वो कौन सी होती है, ग्रेवल। अब जरा देखिए सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है, क्या सेल डोमिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या सैंड डोमिनेट कर रही है, 30% नहीं कर रही। डोमिनेट कौन कर रहा है, 40% वाला जो कि ग्रेवल है। तो इसका जो नाम होने वाला है ना वो होने वाला GM, ग्रेवल सिल्ट, ठीक है, सिल्टी ग्रेवल। ओके, तो ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 क्वेश्चन में मुझे क्या कहता है, इफ फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60 एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20। ओके, second thing is it says to me I have to identify this soil letter symbols. liquid limit कितनी गिवन है, liquid limit गिवन है 60। मैंने आपको कहा अब इसमें मुझे ये डाटा है तो इसमें दो चीज़ें चेक करूंगा कि क्या ये क्ले है या सिल्ट है, और दूसरी चीज़ क्या चेक करूंगा कि ये कंप्रेसिबिलिटी कितनी है। कंप्रेसिबिलिटी का रूल बताया था 35 से 50 होगा तो इंटरमीडिएट होगा, 50 से ज़्यादा होगा तो हाई होगा। लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है मीन्स मेरी सॉइल हाई होने वाली है, हाई कंप्रेसिबल सॉइल। एच देख लो कहाँ पर है, एच है सी ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सी है। अगर फिर भी आप पूरा नाम देखना चाहते हो तो सीधा वही करेंगे, आईपी पहले वो निकाल लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने काफ़ी बार सॉइल को हरा दिया, बस सीधा शॉर्टकट ही है, इसको देखो, कोई आगे करने की ज़रूरत नहीं है। देखा कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, एच हाई है, सीधा सी ऑप्शन। तो अगर तो पूरा वेरीफाई करना चाहते हो आप पहले आईपी ऑफ सॉइल निकालो, फिर आईपी ऑफ ए लाइन निकालो, फिर देखो क्या मेरी सॉइल ए लाइन से ऊपर है, अगर ऊपर है तो वो क्ले है, अगर नीचे है तो वो सिल्ट है। तो क्वेश्चन, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ए सैंपल ऑफ सिल्टी क्ले विद लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 28%। लिक्विड लिमिट कितनी है 40%। बस इसको देखो यार, इसको देखो। तो मुझे निकालना क्या है, नाम निकालना है। पहले देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, 35 से 50 के बीच में मीन्स इंटरमीडिएट है, आई होगा ज़रूर। ऑप्शन देखिए CH, CI, CL, CLML, तो बी ऑप्शन है जो कि है CI। तो होप करता हूँ आपका आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, होप करता हूँ। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, इसी वीडियोज़ को देखने के लिए ज़रूर बने रहिए। थैंक यू।